हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप लोग देख पा रहे हैं डाउट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था। अब देखिए, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बच्चे मुझसे डाउट पूछ कैसे रहे। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दोनों जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में जो भी नोटिफिकेशन मुझे देने होते हैं वहां पे मैं दे देता हूँ। और अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक तरीके का ग्रुप डिस्कशन है वहां पे। अगर कोई हाई लेवल क्वेश्चन जो किसी से नहीं बन रहा है वो मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए या तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। वहां से मैं उस पर वीडियो अगर बनाने की आवश्यकता होगी तो जरूर बनाऊंगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं थोड़ा डिस्कशन करूं तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का सवाल है। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट वेरी इजी। इस पैटर्न के सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट ही होते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा इजी लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में आऊंगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस। और पहले थोड़े आसान लेवल के क्वेश्चन में ले लेता हूँ, एवरेज में ही सेम पैटर्न के। तो टोटल 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एक एक करके। पहले एक क्वेश्चन जो कि इसी पैटर्न का होगा, देन सेकंड 2-3 क्वेश्चन जो इस पैटर्न के होंगे, देन इस क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करने में हो सकता है आप लोग को चीजें ठीक से समझ में नहीं आए। और देखिए, आपके सिलेक्शन के बीच में और बाकी लोगों को डिफरेंशिएट जो करता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे बनता नहीं है। और अगर आप इस इन डिफिकल्ट क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्टेप आप आगे बढ़ जाते हैं अपने सिलेक्शन की तरफ। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स का। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 एक्सेट्रा सो ऑन अप टू फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो देखिए, अगर ये छोटे नंबर है जैसे 10 तक है या 5 तक है तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो बस। बट अगर आपको फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने को बोला जाए तो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, जिसका वैल्यू होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई। और सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को हम समीशन एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समीशन एन का मतलब यही होता है 1 + 2 + 3 + 4 एक्सेट्रा सो ऑन अप टू एन। ठीक है, तो अगर ये सम है तो एवरेज क्या होता है? देखिए, आप लोग भली बात ही जानते हैं, ऑल नो दैट एवरेज इज नथिंग बट सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर सम का वैल्यू ये है, इस टर्म को अगर मैं एन से डिवाइड कर लूं तो क्या आएगा? एन और एन कट जाएगा। यही आपका एवरेज कहलाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं इस पे मैंने एन को कैंसिल कर दिया, एवरेज निकल के आ गया। यहां से कुछ चीजों का आपको समझना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट 50, ठीक है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा? ठीक है, नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा? तो आप लोग फटाफट बता देंगे सर ये तो बहुत आसान सी बात है, 50 पे एक जोड़ लीजिए, 1 / 2 कर लीजिए, मतलब ये कितना हो गया? 25.5, राइट। मतलब अगर आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है तो इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट 49 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो कितना हो जाएगा? 49 + 1 दैट इज 50/2, दैट इज 25। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? मतलब एवरेज जो होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, उस नंबर के लगभग हाफ के करीब होता है। अब देखिए, एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहला पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी कॉन्सेप्ट के तहत इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ n consecutive natural numbers from starting from 1. By mistake he added a number twice, but he did not notice it. As a result, he obtained a wrong average, which is 4511/80. Find the number which was added twice. तो एक बच्चा जो है वो समीशन एन कर रहा था, समीशन एन करके उसका एवरेज निकाल रहा था, डिवाइड बाय एन किया, तो उसे जो एवरेज मिला वो कितना आया? वो आया 4511/18। उसने एक गलती कर दी। उसने एक गलती ये कर दी कि एक नंबर, सपोज एक्स को उसने 2 बार ऐड कर दिया। मतलब ये जो एवरेज है ये थोड़ा सा इनकरेक्ट एवरेज है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। देखिए, अगर मैं सम की आपसे बात करूं तो सम कितना था? सम होता है भाई एन इंटू एन प्लस वन बाई। बट एक नंबर 2 बार काउंट हुआ है तो उस नंबर को मैं एक बार और ऐड कर लेता हूं, बिकॉज इसमें वो ऑलरेडी एक बार काउंटेड होगा। बट अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय एन। मतलब इस नंबर को अगर मैं फिर से एन से डिवाइड करूं, ये वाला एन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर एक्स बाई एन आएगा। करेक्ट? इसका वैल्यू हमें जो दिया है, ये दिया हुआ है 4511/18, राइट। नाउ अब थोड़ा केयरफुली समझिएगा बात। ये आपका एवरेज है और ये लगभग जो है 45 के आसपास है, 45 के आसपास। और आप लोग जानते हैं कि जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में जब कोई नंबर, ठीक है, एवरेज में जब कोई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज होता है वो एन के हाफ के करीब होता है।
मतलब जो n n का वैल्यू होगा, यानी समीशन n में जो n का वैल्यू होगा वो लगभग इसके डबल के वैल्यू होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए, यानी 90 के आसपास। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर n प्लस वन है, मतलब 89 भी हो सकता है, बिकॉज 89 प्लस वन बाई टू भी 45 समथिंग देगा। ठीक है, 88 शायद छोटा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 91 भी थोड़ा बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो आप 89 या 90 में से कोई एक वैल्यू को यहाँ पर आपको चूज करना होगा। ठीक है, अब वो नंबर क्या हो सकता है, क्या वो 89 होगा, क्या वो 90 होगा। देखिए यहाँ पर जो छोटा नंबर यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें एक और क्लू आपको इस नंबर से पता चल रहा है। यहाँ 18 है, यहाँ 18 आने का मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में 18 आना चाहिए, यानी n का एक फैक्टर 18 होना चाहिए। क्या मैं n को 89 ले सकता हूँ? कि अगर आप यहाँ 89 लेंगे, 89 को काटने के लिए ना x है यहाँ पर, ना n प्लस वन बाई टू है, इसका मतलब यहाँ 89 नहीं हो सकता। ओनली पॉसिबल वैल्यू है 90, बिकॉज 90 का एक फैक्टर है 18, which means n is equal to 90। तो हम यहाँ पर एक चीज फाइंड आउट कर लिए कि n is equal to 90। इसी मेथड से आपको n का वैल्यू निकालना है और इसी के जरिए आपका x का वैल्यू आएगा। ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 90 प्लस वन बाई टू, 90 प्लस वन बाई टू, 90 प्लस वन बाई टू का मतलब कितना हो गया भाई, 45 प्लस हाफ, राइट, 45 प्लस हाफ, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x बाई 90, राइट, प्लस x बाई 90 इक्वल टू हाउ मच, 45 प्लस, देखिए 45 11 बाई 18 का मतलब क्या होता है, 45 11 बाई प्लस 18 11 बाई 18 ही होता है। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 एंड 45 कैंसिल। इस हाफ को दूसरी तरफ भेज देते हैं, जो x बाय 90 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 11 बाय 18, करेक्ट, 11 बाय 18, राइट, माइनस ऑफ हाफ। माइनस हाफ का मतलब क्या है, माइनस हाफ का मतलब है एलसीएम आप ले लीजिए 18 को, ठीक है, और माइनस यहाँ पर 9 लिख लीजिए, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 2 बाई 18, करेक्ट। अगर ये 2 बाई 18 है, ठीक है, मैं अब इन चीजों को हटा देता हूँ, इसका टोटल वैल्यू कितना है, 2 बाई 18 है, इज इक्वल टू 2 बाई 18। तो ये 18 से इसको 5 टाइम्स आप कट कर सकते हैं, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 5, मतलब कि कितना, 10 आ गया, करेक्ट। सो x का वैल्यू है 10। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐसा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इससे कुछ रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अभी आप लोग देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व जरूर करिए, मैं अभी आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, बट इस पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर मैं फोकस ज्यादा रखूंगा क्योंकि बच्चे का डाउट भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन में था। हालांकि जो बच्चे ने डाउट पूछा था वहां पे 2 नंबर को इरेज किया गया था, ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें कि 1 नंबर इरेज किया गया। चलिए अब इसको समझते हैं। आशा करता हूँ वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई जरूर किया होगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो आप घबराइए मत, डोंट गेट disappointed if you are not getting to solve it. I'll just tell you and then I'll give you one question of similar pattern as a homework, so you can comment that answer in the comment section. So I'll just check कि किन किन लोगों ने आंसर को कमेंट किया है, ट्राई किया अपने तरफ से। ठीक है, चलिए इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। A set of consecutive positive numbers starting from 1 is written on a black. A student came along and erased one number, right? The average of the remaining number, बहुत important है इसका language, is 23 3 by 11. So what is the number erased? देखिए सम जो होता है ना, सम का वैल्यू आप लोग जानते हैं, ये कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई, करेक्ट। बट एक्चुअल जो सम था उसमें से एक नंबर को माइनस कर दिया गया x, ठीक है, ये आपका एक्चुअल सम है। तो एवरेज की हम बात करते हैं तो एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए एवरेज जो दिया है ना आपको वो रिमेनिंग नंबर्स का दिया है, टोटल नंबर्स तो n थे, बट एक नंबर हट गया तो नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स कितने हुए, n माइनस वन हो गए। मतलब एवरेज जब निकालना होगा तो आपको यहाँ पर n माइनस वन से डिवाइड करना होगा, यहाँ पर भी और इस पूरे टर्म में, यानी n माइनस वन यहाँ भी डिवाइड होगा। अब ये आपका है करेक्ट एवरेज जिसका वैल्यू कितना दिया है, 23 3 बाई 11 दिया है। अब देखिए इन नंबर्स को थोड़ा सा आप समझिए और इंटरप्रेट करिए कि n का वैल्यू क्या हो सकता है। हमें ये पता है कि n का हाफ जो होता है उसके करीब एवरेज होता है, मतलब इसके लगभग डबल, इसके डबल वैल्यू कितना होगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 46 कह सकते हैं, 46 के आसपास इसका वैल्यू होना चाहिए। दूसरी बात आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 11 है, मतलब n माइनस वन से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, n माइनस वन शुड बी अ फैक्टर ऑफ 11, यानी 11 k के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इससे मुझे एक ही नंबर समझ में आता है कि अगर n माइनस वन इज क्लोज या n इज क्लोज टू 46 एंड n माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ 11, इस वैल्यू को 44 ही होना पड़ेगा। 11 फोर 44 होता है और वो 46 के करीब है, मतलब n का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 45 हो जाएगा। इससे ये 46 के करीब भी हो गया, n माइनस वन का वैल्यू एक 11 का फैक्टर हो गया, यानी n का वैल्यू जो है वो है 45। अब क्या करना है, n को आप 45 डाल दीजिए, यहाँ पर 45 डालेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि x का वैल्यू क्या है और बच्चे ने क्या मिटाया था। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n की जगह पे 45 डाल देंगे,
मल्टीप्लाइड बाय ये बन जाएगा आपका 46 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n माइनस 1 इज 44, करेक्ट। ठीक है, अब माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाय अगेन 44, ओके, इक्वल टू 23। ठीक है, 23 3/11। अब देखिए जब सॉल्व करने की बारी आई तो इसको भी थोड़ा सा मैं ट्रिक से समझा देता हूँ कि इस तरीके के इक्वेशन को हैंडल कैसे करना है। देखिए यहाँ 23 और 3/11 है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से 23 ला सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं 2 से इसको कैंसिल करूं 26 को, तो 23 तो आ ही गया। ठीक है, 45/44 को कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए भाई 45/44 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 44 प्लस 1/44 ऐसा लिख सकते हैं। अगर इस ब्रैकेट को एक बार और ओपन कर लें तो क्या आएगा, 44/44 हो जाएगा 1 प्लस 1/44, और ये जो 23 है इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, 23, ठीक है, प्लस 23/44 माइनस ऑफ यहाँ पर x/44 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस ऑफ x/44 दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस ऑफ x/44, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू इतना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली इट इज इक्वल टू 23 प्लस 3/11। इससे हुआ क्या, इससे बहुत सारी चीजें सिंपल हो गई, हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया। तो ये 23 और 23 कैंसल। ठीक है, अब x/44 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/44 हो जाएगा 23, ठीक है, डिवाइडेड बाय 44 माइनस ऑफ 3/11 जस्ट बाय रीअरेंजिंग इट। तो अगर आप एलसीएम को 44 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम को 44 लेते हैं तो 11 4 जा 44 होता है, मतलब 3 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 12, करेक्ट। 44 एंड 44 कैंसिल, मतलब x का वैल्यू क्या है, 23 माइनस ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 11, करेक्ट। सो x का वैल्यू कितना है, 11 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन एक और मैं यहाँ पर आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी को टास्क है, आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं देखूंगा कितने लोगों ने कमेंट किया। बस यहाँ पर मैंने वैल्यूज चेंज किया है और यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब एक और सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर ही है। तो अगर आपसे नहीं भी बन रहा है क्वेश्चन 3 तो एक बार और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 को एक बार मैं यहाँ पर और आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने नहीं देखा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, मैं देखूंगा कितने लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सॉल्व करिए। अब यहाँ पर जो वैल्यूज चेंज है, इस वैल्यू पे एक बार और सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। सेम सवाल एक बार देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो a set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on blackboard. A student came along and erased one number. The average of the remaining number is this. What is the erased number? फिर से सिमिलर पैटर्न है। देखिए सम जो होता है, सम का वैल्यू कितना होता है आप लोग सब जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1, करेक्ट, बाय 2। लेकिन क्योंकि एक नंबर मिटा दिया गया, लेट दैट नंबर बी x, तो ये आपका एक्चुअल सम। बट एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, और क्योंकि एक नंबर मिटा दिया गया तो नंबर ऑफ टर्म्स जो बचेंगे वो n माइनस 1 बचेगा। मतलब इस पूरे टर्म को आपको n माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1, और यहाँ पर x डिवाइडेड बाय n माइनस 1। सो दिस इज द करेक्ट एवरेज which is given to you equal to 35 7/17। मतलब एक चीज तो समझ में आता है, ये अगर नंबर 35 के आसपास है तो n हो, it should be close to double of 35 which is 70। 70 के आसपास होना चाहिए, यानी 69 हो सकता है, 68 हो सकता है, 71 हो सकता है, आसपास इसी के रहेगा। अब ये 17 एक और क्लू देता है कि जो n-1 है, n-1 should be a factor of 17, that is 17 के फॉर्म में होगा। मतलब 17 के टेबल को याद करो, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68। ये जो 68 नंबर है ये एकदम क्लोज है 70 के। मतलब यहाँ n-1 जो होगा ये आपके 68 के बराबर होगा। इससे ये समझ में आता है कि n जो है ये आपका 69 होना चाहिए, जो कि 70 के बहुत ही करीब है। इससे हिट एंड ट्रायल से हमको ये समझ में आ गया कि n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 69। तो अब इसमें 69 डाल दीजिए और वैल्यू जो आएगा x का वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। इनको अगर मैं 69 डालता हूँ, 69 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 70, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू n-1 इज 68 नाउ, माइनस ऑफ x डिवाइड बाय 68, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, 35 7, 35 प्लस यू कैन राइट इट एज 7/70। ओके, नाउ कैलकुलेशन ट्रिक मैंने आपको बता के रखा है, तो उसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 2 से इसको काट लीजिए तो 35 आ जाएगा। 68 और 69/68 को कैसे लिखना है, 69/68 को आप लोग स्मार्टली लिख सकते हैं 1 + 1/68, राइट। और
35 यहाँ पर है, तो 35 को क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो एक्चुअली ये जो टोटल वैल्यू हो जाएगा 35 प्लस 35/68 हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, सिंप्लीफाई हो गई चीजें, 35 कैंसिल। x/68 का वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा आपका 35/68, ठीक है, माइनस ऑफ 7/70, विच मीन्स अगर मैं यहाँ पर एलसीएम को 68 ले लूं, तो 17 4 68 होता है, मतलब ऊपर वाले 7 में 4 मल्टीप्लाइड होगा, और 4 मल्टीप्लाइड होगा तो वैल्यू हो जाएगा 28 माइनस ऑफ 28, एंड 35 माइनस 28 इज नथिंग बट 7, so this is equal to 7/68, so 68 and 68 कैंसिल, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 7, ठीक है। आई होप ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो कि देखने में डिफिकल्ट है, इसका ट्रिक जो है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब मैं उस क्वेश्चन को लूंगा जो डाउट में पूछा गया था, ठीक है, बिकॉज अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहां से इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा जो है आपको मेरी बातें समझ में आएगी कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ठीक है। Two consecutive numbers are missed while counting natural numbers starting from 1. The average obtained is 64/3. Find the product of the two missed numbers. देखिए यहां पर सबसे पहली बात, जो दो नंबर मिस हुए हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, मतलब अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर x+1 होगा, राइट। ये दोनों नंबर्स मिस हो गए थे काउंटिंग में, और 1 से स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब जो सम होगा, सम का मतलब कितना हो गया, n इंटू n प्लस 1/2 होना चाहिए। बट क्योंकि दो नंबर मिस हो गए तो इन दोनों नंबर्स को आपको माइनस करना होगा, माइनस ऑफ 2x+1, ठीक है। ये दोनों नंबर्स का सम जो है वो कितना है, x+1 इज 2x+1, तो दिस इज द नंबर व्हिच हैज नॉट बीन काउंटेड इन दिस सम, दिस इज द एक्चुअल सम। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, मतलब दो नंबर्स मिसिंग है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो n-2 होगा, which means I should divide n-2 on the right hand side also, तो ये हो जाएगा 2 into n-2, और ये हो जाएगा 2x+1 into n-2, ठीक है। और इसका जो एवरेज आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 64/3 दिया हुआ है, करेक्ट। अब यहां से आपको सॉल्व करना है फॉर n। थोड़ा सा इसको गौर से समझने की कोशिश करिएगा कि आपको जब n सॉल्व करना है, n का वैल्यू क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, जो n होगा वो इसके डबल के आसपास रहेगा। इसका डबल कितना होता है, इसका डबल हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये आपका यहाँ पर 64/3 था, इसका डबल हो जाएगा 128/3, which is approximately equal to 40, approximately 42 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। इसका मतलब n जो है दैट इज क्लोज टू 42, बट एक और कंडीशन ये है कि यहाँ n-2 छुपा हुआ है, तो n-2 should be a multiple of 3, it should be of the form 3k। Now 42 के आसपास 3 का मल्टीपल मुझे समझ में आता है, वो है या तो 42, राइट, या इससे छोटा अगर देखोगे तो 39 होगा, और हमें छोटा नंबर ही लेना चाहिए बिकॉज जो है उसमें आपने कुछ माइनस किया है, तब जाके ये एवरेज बन रहा है, मतलब रियल एवरेज होगा वो छोटे वाले नंबर से ही आएगा, मतलब 39 ही होना चाहिए। दिस मीन्स अगर ये n-2 का वैल्यू जो है वो 39 है, तो n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू हो जाएगा 41, करेक्ट। अब यहाँ पर आप 41 डाल दीजिए, 41 डालेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो अगर देखिए 41 में डाल दू यहाँ पर, तो बन जाएगा 41, ठीक है, इंटू n+1 मतलब कि 42, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2, ओके, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये आपका बन जाएगा कितना, 39, राइट, 39 माइनस ऑफ 2x+1, राइट, डिवाइडेड बाय अगेन 39, okay, is equal to how much, is equal to 64/3। Now one more way to look at it is that ये 39 को दूसरी तरफ भेज देते हैं and multiply कर लेते हैं, because 39 कॉमन है ना, तो better to take 31 to the other side and multiply it। तो ये कितना हो गया, 41 into 21, so that will be how much, 41 into 21 will be what, 1s are 41 and 2s are 82, which is 861, right। so ये आपका 861 हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x+1, 39 मैंने दूसरी तरफ सेंड कर दिया है, तो हो जाएगा 64, ठीक है, बाय 3 इंटू 39, which means this is 64 multiplied by 13। so what is 64 multiplied by 13, ये हो जाएगा 4s are 52, ठीक है, and 78 plus 5, which is 83, I think 83, right। so with this you can find the value of 2x+1। so I'll just erase this part, राइट हैंड साइड पार्ट। यहां पर आपका अब 2x+1 का वैल्यू आ गया है। व्हाट इज 2x+1, 2x+1 इज नथिंग बट 861
minus of 832, which is eventually for 29. इसका मतलब 2x is equal to 28 and x is equal to 14. मतलब अगर एक नंबर 14 है, x is 14, then x plus 1 will be 15. अब क्वेश्चन में आपको करना क्या था? आपको फाइंड करना था द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिसिंग नंबर, ठीक है? तो आपसे जो सवाल में पूछ रहा है वो है 14 multiplied by 15, which is equal to how much? This will be equal to 210. Okay, so this is the correct answer for this question. And this is a difficult question, not a very easy question, but I have told you a one simple approach of how to go about such question. ठीक है? वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप भी मुझसे डाउट पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा किया जाए। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं और मैं भी आपसे आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।